हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्ट टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। अगर टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, अगर टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है यूएस की टेलीकॉम कंपनी टी मोबाइल की तरफ से। वहां पर ना एक ग्रुप ऑफ हैकर्स ने, या कह लोगे कि हैकर ग्रुप है जिसका नाम है सॉल्ट टाइफून, उन्होंने टी मोबाइल पर अटैक कर दिया है। अब देखो हैकर के ग्रुप्स के नाम कितने यूनिक होते हैं ना, सॉल्ट टाइफून, लिजर्ड स्क्वाड, एनोनिमस, लीजन ऑफ डूम। सो बेसिकली ये जो सॉल्ट टाइफून है ये चाइनीज ओरिजिनेटेड एक ग्रुप ऑफ हैकर्स बताया जा रहा है। एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये चाइना का ही ग्रुप है एंड बेसिकली ये हाई वैल्यू फोन कम्युनिकेशंस के ऊपर स्पाई करना चाहता है। हालांकि टी मोबाइल का कहना है कि उनका डेटा के ऊपर कोई ऐसा बहुत ज्यादा कुछ इंपैक्ट हुआ नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले ही महीने यानी अक्टूबर में एक ऐसे भी रिपोर्ट निकल के आई थी कि चाइना के ही हैकर्स ने यूएस की दूसरी टेलीकम्युनिकेशंस वाली कंपनी जो कि है वेरिजॉन, एटीएनटी एंड ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज का भी एक्सेस ले लिया था। ये भी हैकर्स चाइना के ही थे। एक्चुअली ना चाइना खुद भी परेशान है अपने म्यांमार बॉर्डर वाले एरिया में, वहां पर भी उनका खुद के टेलीकम्युनिकेशंस इफेक्ट हो जाते हैं कुछ हैकर्स की वजह से। एंड उस जोन के अंदर म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ चाइना मिलकर काम कर रही है कि भाई इसको कैसे रोका जा सकता है। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है रिलायंस की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 12,500 करोड़ रुपए का लॉस किया है, जो कि उसकी सब्सिडरी कंपनी स्टार इंडिया ने किया 2023-24 में। ये लॉस बेसिकली डिज्नी हॉटस्टार की डील के बाद हुआ, क्योंकि उस टाइम पे डिज्नी हॉटस्टार ने जियो सिनेमा के साथ में डील करी थी कि क्रिकेट के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो उनको चाहिए। तो टेक्निकली देखा जाए तो आईसीसी के मीडिया राइट्स के लिए स्टार इंडिया ने 12,500 करोड़ रुपए अलग से कर लिए थे। तो ये लॉस तो हुआ नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट हुआ, जो आगे चल के अब इनको और ज्यादा प्रॉफिट देगा। मतलब ऑन पेपर लॉस। वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, वही वाला हिसाब है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सितंबर का डेटा आ चुका है एंड जियो ने यहाँ पे 80 लाख सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए हैं। जियो के साथ एयरटेल ने 14.5 लाख एंड वी ने 15.5 लाख सब्सक्राइबर्स लूज करे। फायदे हुए तो सिर्फ बीएसएनएल के, लेकिन वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी जो गेन हुए हैं बीएसएनएल को वो सिर्फ 8.5 लाख है। मजाक मजाक में जियो का कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया। अगली अपडेट पे चलते हैं तो गवर्नमेंट ने टेलीकॉम एक्ट के कुछ नए रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। ये रूल स्पेशली साइबर सिक्योरिटी को लेके हैं एंड इसके अंदर ये है कि यूजर्स का कुछ डेटा, जैसे कि यूजर का जो डेटा का ट्रैफिक है प्लस कंटेंट ऑफ मैसेजेस भी मोबाइल ऑपरेटर जो है ना वो गवर्नमेंट को दे सकता है। फिर गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी कि उस डेटा को एनालाइज करना है या फिर लॉ एनफोर्समेंट वाली एजेंसीज को ट्रांसफर करना है अगर कुछ भी सस्पिशियस पाया गया तो। ऑल्सो मोबाइल फोन्स के सेलर्स को IMEI रजिस्टर करना मैंडेटरी करने वाले हैं। अगर कोई भी रिटेलर किसी को कोई फोन बेच रहा है तो IMEI उसको गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा कि ये IMEI वाला फोन यहां मैंने इस बंदे को इस आधार कार्ड और पैन कार्ड को बेचा। ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी आ सकता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो टेलकोज को ये डायरेक्ट कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर IMEI को अगर आपको लगे कि सस्पिशियस है या कुछ है, तो ये टेलीकॉम कंपनी के पास अथॉरिटी रहेगी कि उस IMEI के ऊपर उनको सर्विस देनी है या फिर नहीं देनी। तो इस तरीके से ना बहुत अलग अलग जोन से ये लोग डेटा कलेक्ट करेंगे एंड इसका एक इंफ्रा अपने आप में बनाती रहेगी धीरे धीरे गवर्नमेंट, जो आगे चल के शायद काम आए बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से। आपको क्या लगता है इससे कुछ क्राइम वगैरह रुकेगा या फिर हमारी और ज्यादा पिक्चर खराब होने वाली है आगे चल के? ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगली अपडेट पे चलते हैं तो जियो का एक नया प्रीपेड टैरिफ आया जो कि 601 रुपए का है। अनलिमिटेड 5G आपको मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए। ये कंपनी बोल रही है कि ये उन लोगों के लिए निकाल रहे हैं कि जो डेली डेटा खत्म होने से थोड़ा परेशान से हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी आप प्लान यूज कर लो 1.5 GB 2 GB पर डे वाला जो चल रहा है, इसके बाद आप फॉल बैक कर जाओगे अनलिमिटेड 5G के ऊपर। जब आपका प्रीपेड डेटा अपना वाला खत्म हो जाएगा तो इस पे 5G यूज कर पाओगे। एक तो हाई स्पीड, ऊपर से अनलिमिटेड डेटा। हाँ मतलब पहले ही 4G के प्राइस इन्होंने बढ़ा दिए, अब 5G पे अपग्रेड करने के लिए और कोई तरीका नहीं मिला। तो एक काम करते हैं ना, पूरे साल के 50 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा एडवांस में 600 रुपए ले लेते हैं और फिर वही सर्विस देते रहेंगे। वैसे एक बार का घुट पी के पूरे साल के लिए अगर निश्चिंत होना चाहते हो, 5G अगर आता है आपके एरिया में बढ़िया, तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी कह सकते हो। एंड अगले टेलीकॉम अपडेट पे चलते हैं तो वो इसरो की तरफ से आता है। इसरो ने हाथ मिला लिए हैं स्पेसएक्स यानी इलॉन मस्क की कंपनी से। सो बेसिकली इसरो ने के पास ना एक बहुत ही एडवांस सैटेलाइट है GSAT-20, उन्होंने उसको सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया है, मतलब आसमान में ऑर्बिट में शूट कर दिया है। अब उसको शूट करने के लिए जो रॉकेट लगा है वो इन्होंने स्पेसएक्स से लिया है जिसका नाम है फैल्कन 9। ये जो सैटेलाइट इन्होंने शूट करी है ना ये 48 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकती है एंड इसको इंडिया का मोस्ट एडवांस सैटेलाइट अभी तक का बताया जा रहा है। सो ये कुछ थे आज के टेलीकॉम अपडेट्स एंड बिफोर वी मूव ऑन टू आवर टेक सेगमेंट आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूं स्किनली के ऊपर। हमारे स्किनली पे हमने काफी सारे डिजाइन नए ऐड कर दिए हैं। मैट
फिनिश के डिजाइन जो बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे, प्लस काफी सारे डिजाइन जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, आप में से काफी सारे लोगों ने उसको रिपीट में डिमांड किया था, वो हमने वापस से बैक इन स्टॉक ऐड कर दिया है। स्पेशल मेंशन मैं यहां पे करूंगा हमारी नई सीरीज ट्रांजी सीरीज को, जो मैंने मेन्यू में फोन स्क्रीन पे जब आप क्लिक करते हो तो वहां पे एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है। ये बेसिकली एक नई सीरीज हमने लॉन्च करी है जो कि ट्रांसलूसेंट स्किन्स हैं। इसके अंदर बहुत ही क्रेजी तरीके के इस तरीके के डिजाइन अवेलेबल हैं, एंड जितना भी इसके अंदर आप ब्लैक या फिर ग्रे ग्रेडियंट्स देख रहे हो, सिर्फ यही कलर है स्किन का। बीच में जितना भी व्हाइट एरिया है या ग्रे लाइट वाला एरिया है, ये सारा का सारा ट्रांसलूसेंट है। मतलब आपका फोन लाइट कलर का होना चाहिए, तब जाके ये बहुत ज्यादा एनहांस होकर आएगा, बहुत ही क्रेजी लुक देता है। मैं इसको लगा के अभी जस्ट वीडियो में दिखाने वाला था, लेकिन मेरा फोन ब्लैक है एंड मेरे पास अभी कोई व्हाइट या फिर ग्रे फोन अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर मैं लगा के दिखा पाऊं। लेकिन बिलीव मी, ये बहुत ही क्रेजी चीज है क्योंकि ये पूरा मैट फिनिश है, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, बहुत ही लिमिटेड सीरीज हमने ये ट्राई करी है लॉन्च करके मार्केट टेस्ट करने की। एक बार आप ट्राई जरूर करना, काफी मजा आएगा। एंड क्लियरेंस सेल अभी भी ऑन है, अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया हो तो जरूर से चेकआउट कर लेना। 2 स्किन्स पे शिपिंग फ्री चल रही है, वेबसाइट का लिंक ये रहा, जरूर जाके चेकआउट कर लो। अब टेक की पहली अपडेट आती है जेमिनाई की तरफ से। जेमिनाई में अब आप ऐप से डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हो। एंड्रॉइड के लिए बेसिकली जेमिनाई ने एक न्यू अपडेट निकाला है कि आप एआई के साथ में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो एंड्रॉइड के शेयर शीट फीचर के साथ। इससे होगा ये कि फिर जेमिनाई पे जाके हमको वहां पे डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली फोन के फीचर से ही अपडेट हो गया। यूजर इजीली किसी भी ऐप पर है तो वहां पे शेयर पे क्लिक करके उसको जेमिनाई सिलेक्ट कर सकता है एंड वो डायरेक्टली जेमिनाई में इंपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हो जो भी प्रॉम्प्ट्स आपको डालने हैं। ठीक है, मतलब सोच को लगा मुझे तो। अगली अपडेट आती है YouTube शॉर्ट्स की तरफ से, एंड वहां पे ड्रीम स्क्रीन नाम का एक फीचर इन्होंने अप्लाई कर दिया है। सो बेसिकली क्या है कि जैसे ये पीछे की आपको स्क्रीन दिख रही है, ये रिमूव हो जाएगी एंड यहाँ पे कोई वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये अवेलेबल था, लेकिन पहले सिर्फ फोटो लग जाती थी। लेकिन अब गूगल के पास अपने AI पे बहुत काम चल रहा है। AI ऐसे ऐसे निकाल दिए हैं गूगल ने जो वीडियो जनरेट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्यों ना हम उसको भी काम में ले लें YouTube शॉर्ट्स के ऊपर ही। तो आप प्रॉम्प्ट डाल के किसी भी तरीके का अपना मनपसंद एक बैकग्राउंड बना सकते हो एंड उसको यहाँ पे पीछे डाल सकते हो अगर आप शॉर्ट्स पे देख रहे हो तो। लेकिन मजे की बात है कि अभी ढूंढने मत लग जाना, क्योंकि US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही अभी के लिए आ गया। इंडिया में भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि पहले वहां के खाते हैं फिर यहाँ पे झूठा भेज देते हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो आपको मैंने 2 वीक्स पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे प्लान के ऊपर काम कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट मतलब एक ऐसे प्लान के ऊपर काम कर रही है कि 16 साल से कम वाली उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बैन किया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब लाएंगे, क्या होगा, लेकिन भाई वो ले आए। वहां पे ये बिल पास हो गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अगर रूल ब्रीच होता है ना, तो जिस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना होगा या जिस प्लेटफॉर्म पे बच्चे वो देख रहे होंगे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर $32 मिलियन का यहाँ पे फाइन लगाया जाएगा। अब वहां के पीएम का कहना है कि उनको ये अंदाजा तो है कि बच्चे कुछ ना कुछ क्रैक ढूंढ लेंगे किसी तरीके से अपने अकाउंट्स बना के वहां पे सोशल मीडिया कंज्यूम करने के लिए। लेकिन उनका कहना है कि उनका मेन पॉइंट है कि कंपनियों को टाइट करके चलना है, कंपनियों को एक क्लियर मैसेज देना है कि किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन शॉर्ट वो चाहते हैं कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सुपर क्लीन रखें अपने जियो लोकेशन पर, लेकिन बच्चों को फिर भी मैसेजिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कुछ एजुकेशन ऐप जैसे कि गूगल क्लासरूम और यूट्यूब अभी भी एक्सेस कर पाएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आया, अगर यूट्यूब एक्सेस कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब क्या बचा? YouTube पे सब कुछ है। इंटरेस्टिंगली फ्रांस ने भी लास्ट ईयर ऐसा ही एक प्लान निकाला था जो 15 साल के बच्चों के नीचे बनाया था, लेकिन वहां पे एक कंडीशन डाल दी थी कि अगर पेरेंट अलाउ करता है, अपने बच्चे को ऑथराइज करता है, तो फिर वो सोशल मीडिया पे ऑनबोर्ड हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है। अगली अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से है। व्हाट्सएप ने टेक्स्ट फीचर एक दे दिया है, मतलब कि आपको कोई भी अगर वॉइस मैसेज आ रहा है, आप पब्लिक प्लेस में कहीं बैठे हो या फिर किसी ऐसे के साथ बैठे हो जो मतलब वॉइस मैसेज नहीं प्ले कर सकते, हो सकता है दोस्तों ने बहुत सुंदर सुंदर शब्द भेजे हो आपके लिए, तो आपको उसको पब्लिकली प्ले करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप उस पर सिंगल टैप से कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हो। जो उसकी टेक्स्ट की ट्रांसक्रिप्शन होगी वो आपकी स्क्रीन पे लिख के आ जाएगी। एंड इसको देखने के लिए कि आपके फोन में ये अपडेट हुआ है कि नहीं, आप सिंपली जाइए सेटिंग्स में, वहां पे चैट्स पे जाओ और वहां पे अगर वॉइस ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया है तो उसको इनेबल कर दो। फिर जो भी वॉइस मैसेज आएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आप वहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसक्राइब, वहां पे क्लिक कर देना, ये आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। मेरे पे मैंने अभी ट्राई किया, मेरे पे तो आया नहीं है, आएगा तो मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा। ऑल्सो व्हाट्सएप पे एक ऐसा भी अपडेट आ रहा है जिसमें अगर आप किसी ग्रुप्स में ज्वाइंट हो तो ग्रुप पे आप @ लगा के सबको एक साथ भी टैग कर सकते हो। अभी तक क्या है, एक एक करके हमको टैग करना पड़ता है अगर किसी को मेंशन करना है तो, लेकिन अब आप एवरीवन को भी मेंशन कर पाओगे। अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, जल्दी आ जाएगा। एंड फाइनली आज का जो लास्ट अपडेट है वो आता है इंस्टा की तरफ से। इंस्टा पे जो फीड है ना, बहुत ज्यादा
सैचुरेट हो जाती है कई बार कि एक वही चीजें आ रही हैं बार बार, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एक तरीके से रजिस्टर हो गया है वहां पे। तो अब बेसिकली इंस्टाग्राम एक नया रीसेट फंक्शन दे रहा है, आप उसको क्लिक करके अपना एल्गो पूरा क्लीन कर सकते हो एंड फ्रेश तरीके से अपने इंटरेस्ट को रजिस्टर कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वो आप उसको अपनी लिस्ट में से हटा भी सकते हो। जब आप ये करोगे तो कंटेंट के रिकमेंडेशंस चेंज हो जाएंगे एंड आपकी इंस्टा फीड बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। एक फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हो अपने सोशल मीडिया के ऊपर। टिकटॉक ने 1 साल पहले ये चीज निकाल दी थी एंड वहां से ही इनको आइडिया आया होगा, लेकिन टाइम लग गया होगा अपने एल्गो में इसको रीसेट को घुसाने में, क्योंकि इतने एडवांस हो गए हैं इनके एल्गो, हमारे भेजे में घुस जाते हैं। सो ये कुछ था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कल एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है जो कि है मैक मिनी M4 के ऊपर। बेल बटन दबा देना अगर अभी तक नहीं दबाया हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic एंड गुड बाय।